हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। यानी कि हम अब डिफरेंशिएशन का जो हमारा एक एरिया है उस एरिया के एंड पार्ट पे पहुंच गए हैं। जो हमारा डिफरेंशिएशन नाम का टापू है उसके किनारे पे पहुंचने वाले हैं। अब हमारे पास है इसका लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, या फिर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? ठीक है, सपोज करिए आपके पास दो फंक्शन है, एक है x जो है फंक्शन ऑफ t और एक है y जो भी है फंक्शन ऑफ t। ठीक है, जहां पर ये जो t है इस t को बोला जाता है पैरामीटर। तो यदि आपके पास कोई ऐसे दो फंक्शन है जो किसी सेम पैरामीटर पर डिफाइंड है, किसी सेम पैरामीटर पर डिफाइंड है, और कोई आपसे पूछ लिए कि अब आप निकालिए dy by dx क्या होगा। अब देखो dy by dx अब डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि y x का फंक्शन नहीं है, ना ही x y का फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों किसी पैरामीटर t के फंक्शन है। तो ये जो dy by dx है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, dy by dt अपॉन dx by dt। तो अगर मैं इन दोनों का सिंगल सिंगल डेरिवेटिव निकाल लूं विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं निकाल लूं और उसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा। राइट, तो मुझे अल्टीमेटली यही करना है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास x गिवन है a cos क्यूब t, y गिवन है a sin क्यूब t। मुझे निकालना है यहाँ पर dy by dx। मुझे क्या निकालना है, dy by dx। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया, देखो सबसे पहले मैंने निकाला dx by dt क्या होगा, dx by dt क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर dx by dt, चलिए ऊपर लिखते हैं dx by dt। a क्योंकि एक कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। अब cos क्यूब t, मुझे पता है x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर t। अब क्योंकि ये x नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो cos t का वापस डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल, चेन रूल आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, चेन रूल। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin t। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा dy by dt। तो ये क्या आ जाएगा, 3a sin स्क्वायर t, और sin t का डिफरेंशिएशन वापस से चेन रूल की हेल्प से क्या होता है, cos t। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। राइट, तो अगर मुझे इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां निकालना है तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt की वैल्यू रखी मैंने 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन dx by dt की वैल्यू 3a cos स्क्वायर t sin t, और ये नेगेटिव मैंने आगे ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से ये साइन कैंसिल, एक cos से ये cos स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास, अल्टीमेटली मेरे पास बचा sin t अपॉन cos t व्हिच इज इक्वल टू 10, और ये आ गया मेरा आंसर। तो जब भी आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शंस होंगे, जब भी हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस होंगे, यानी कि हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी पैरामीटर के ऊपर डिफाइन करे गए हैं, जो पैरामीटर यहाँ पर कौन है, t। जरूरी नहीं पैरामीटर हमेशा t ही हो, पैरामीटर आपका थीटा भी हो सकता है, जाए भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, कोई सा भी पैरामीटर हो सकता है, डिफाइंड कोई भी हो सकता है, उससे हमें कोई लोड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमको तो इससे मतलब है ना, dt हो या d फाई हो, d एप्सिलॉन हो, d थीटा हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सो कुछ नहीं करना है, बस हमें पैरामीटर का ध्यान रखना है, और पैरामेट्रिक फंक्शन का ये प्रोसीजर है, सिंपल। अब पैरामेट्रिक फंक्शन को ही, जैसे कि लॉग का एक एक्सटेंशन क्या था, इनफाइनाइट सीरीज, राइट, वैसे ही पैरामेट्रिक का जब आप नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो पैरामेट्रिक का नेक्स्ट स्टेप आता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, आपके पास दो फंक्शंस होंगे, उन दो फंक्शंस में जैसा कि यहां चल रहा था ना, क्या था, y भी एक फंक्शन था, x भी एक फंक्शन था, एक ही फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पैरामीटर चल रहा था। पहले क्या चल रहा था, फंक्शन का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम पहले क्या निकालते थे, देखो पहले हमारे पास dy by dx हम निकालते थे, जहां पर जो हमारा y था वो डायरेक्टली x का फंक्शन था,
डायरेक्टली x का फंक्शन था। अब यहाँ पर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन में क्या होगा कि ये जो दो फंक्शन है वो किसी तीसरे वेरिएबल का या किसी तीसरे फंक्शंस का होगा। जैसे कि यहाँ था कि कोई तीसरा पैरामीटर आया ना, ये दो फंक्शन किसी नए पैरामीटर पर डिफाइंड है। वैसे अब यहाँ होगा कि हमारे पास u कोई एक फंक्शन होगा fx, v कोई एक फंक्शन होगा gx, और हमसे पूछा जाएगा कि dv by du निकालिए या du by dv निकालिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वापस से प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, मुझे क्या निकालना है, dv upon dx और du upon dx। प्रोसीजर जैसा इसमें चल रहा था वही का वही सेम चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। देखो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है कि मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x, यानी कि सपोज करिए मैंने u माना log sin x को और v माना मैंने रूट cos x को। दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस मुझे du अपॉन dv निकालना है। तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, du अपॉन dx और dv अपॉन dx, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं इसकी हेल्प से du अपॉन dx निकालूं, इसकी हेल्प से du अपॉन dx अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो log sin x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो log sin x का हो गया 1 upon sin x। अब क्योंकि sin x खुद एक फंक्शन है तो उसका चेन रूल की हेल्प से फिर डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ऐसे ही अगर मैं v का डेरिवेटिव निकालूं यानी dv upon dx निकालूं तो रूट cos x, तो रूट cos x का हो जाएगा 1 upon 2 रूट cos x। रूट x का क्या होता है, देखो अगर मेरे पास रूट x है यानी x की पावर 1 by 2, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए x टू द पावर n वाला, तो वो क्या हो जाता है n x टू द पावर n minus 1, x टू द पावर n minus 1, that is 1 by 2 x की पावर 1 by 2 minus 1 is x की पावर minus 1 by 2, यानी कि 1 by 2 रूट x, नेगेटिव था तो नीचे और 1 by 2 था तो रूट, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। अब क्योंकि cos x खुद एक फंक्शन है तो चेन रूल की हेल्प से cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, राइट। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूं, जैसे du by dx की वैल्यू क्या है, cos x upon sin x, dv by dx की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ sin x upon 2 रूट cos x। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को सॉल्व कर दो। देखो sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x, राइट। अब ये रूट cos x ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 माइनस cos की पावर 3 by 2x, और ये आ गया आपका आंसर। तो अल्टीमेटली जब भी आपसे किसी भी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि वो किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है, और हमें उसे पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में ही सॉल्व करना है, और उसका ये प्रोसीजर है, राइट। सो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन नाम का जो एक टॉपिक है, जो एक टापू है, वो पार हो जाता है, उसका किनारा भी हमने छोड़ दिया है। अब किनारा छोड़ने के बाद भाई समुद्र में तो आना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और उसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। सो अगले वीडियो में मिलते हैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के साथ। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।